मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में वर्षों से ठेका प्रथा के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए नया साल राहत और सम्मान लेकर आया है। भोपाल के ट्रिपल इंजन सरकार के निर्णय के तहत अब ठेका कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित पूरा मानदेय मिलना शुरू हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के प्रयासों से ये व्यवस्था जमीन पर उतरी है। पालिका सभागार में आयोजित बैठक में अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि समान कार्य के बदले समान वेतन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में कर्मचारियों को मात्र 8,000 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा था, जबकि सरकार द्वारा 500 रुपए प्रतिदिन मानदेय तय है। 1 जनवरी से डोर टू डोर कूड़ा उठान का ठेका लॉर्ड शिवा कंपनी को दिया गया है, जिसमें कर्मचारियों को निर्धारित वेतनमान, ESI, PF सहित सभी सुविधाएं देना अनिवार्य किया गया है। शर्तों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पालिका अध्यक्ष ने पूर्व बोर्ड पर कर्मचारियों के शोषण के आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ को बिना काम वेतन और कुछ पर अतिरिक्त कार्यभार डाला गया। उन्होंने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में मिले 25 लाख रुपए के पुरस्कार में से 12.50 लाख रुपए सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ को प्रदेश प्रभारी विशाल बिरला ने कहा कि भाजपा सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर रही है और पूर्व में हुए वेतन, ASI और PF की गड़बड़ियों को लेकर न्यायालय की शरण ली जाएगी। आज मुझे कर्मचारियों ने श्रमिक प्रतिनिधि के रूप में बुलाया था और हम नगर पालिका मसूरी में विगत कई वर्षों से 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए हम ये लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पर्यावरण मित्रों के लिए 500 रुपये प्रतिदिन का जो जारी करा है, 15,000 साढ़े 15,000 हमारे कर्मचारी ले रहे हैं, तो आप नगर पालिका मसूरी में क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमेशा नगर पालिका ये कह करके टाल देती थी भाई जब तक बोर्ड बैठक निर्णय नहीं होगी हम क्या कर सकते हैं। इस बार नया बोर्ड आया, माननीय सकलानी जी जो हमारी चेयरमैन साहिबा आई हैं और साथ में जो अधिशासी अधिकारी हैं, दोनों ही बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक रूप के रहे हैं। अभी माननीय भगवत प्रसाद मकवाना जी के साथ हम समीक्षा बैठक लेने आए थे, तो माननीय आयोग ने भी ये निर्देश जारी किए कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी हाल में 500 रुपये प्रतिदिन से कम का वेतन नहीं देना है। साथ ही ये भी निर्देश दिए थे कि इनको वीकली ऑफ देना चाहिए, EPF, ESI देना चाहिए। मैंने कई कर्मचारियों से बात करी, कार्य करने के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ, कभी कोई इलाज का पैसा नहीं मिला, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं मिली। कुछ कर्मचारी एक्सपायर हुए, उन्हें बीमा का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया कि उन लोगों को ग्रुप इंश्योरेंस या किसी तरह का लाइफ इंश्योरेंस मिला हो। मैं आज माननीय मीरा सकलानी जी का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारी और अन्य कर्मचारियों की जो वर्षों से मांग कर रहे थे, सभी यूनियन, सामाजिक संगठन मसूरी के लगातार कर्मचारियों के हित में आवाज़ उठा रहे थे कि भाई इन लोगों को 500 रुपये का रेट मिले। आज मीरा सकलानी जी ने जो हम लोगों के साथ बैठ कर के बैठक में ये निर्देश संबंधित आउटसोर्स कंपनी को दिए हैं कि इन लोगों को पूरा PF, ESI, इनका नियुक्ति पत्र, जितने भी पर्यावरण मित्र हैं हमारे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वाले और उनके हेल्पर, उन सभी को नियुक्ति पत्र, उन सभी का आइडेंटिटी कार्ड और EPF, ESI की जितने कंप्लायंस है सब पूरे करके 1 माह के अंदर वो उपलब्ध कराएंगे सारा डाटा। और जो हमने अभी देखा है 17,000 से ज़्यादा का वेतन एक कर्मचारी को मिलने जा रहा है। अनेकों कर्मचारियों ने खुशी जाहिर करी, कई लोग तो आंखों में आंसू आ गए। वो बता रहे थे भाई साहब 8,000 रुपये में जिंदगी बीत गई हमारी। अभी तक 8,000 रुपये वेतन, जबकि अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी 12,539 का जियो है। तो आज ये शोषण जो आज समाप्त हुआ है उसके लिए मैं आदरणीय मीरा सकलानी जी, हमारे गौरव भसीन जी जो हमारे सम्मानित अधिशासी अधिकारी है, इस पूरे बोर्ड का, जो भी वहाँ हमारे सभासद साथी बैठे थे, पार्षदगण हमारे उपस्थित थे, मैं उन सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरी पूरी टीम उनका धन्यवाद व्यक्त करती है और कर्मचारी प्रतिनिधि होने के कारण जो उन्होंने हमारी बात को सम्मान दिया, माननीय आयोग की बात को सम्मान दिया, उसके लिए भी हम इनके सदैव ऋणी रहे। ये मानते हैं आपके पिछली बोर्ड द्वारा एक बड़ा खेल खेला गया था, कर्मचारियों का जिस तरीके से शोषण किया था, आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है कि अपने कुछ खास लोगों को एडजस्ट करने के चक्कर में जो जेन्युइन कर्मचारी थे उनका अनित किया जा रहा था। ये जांच का विषय है। किसी भी कर्मचारी को किसी भी राज्य में न्यूनतम वेतन से कम पैसा नहीं दिया जा सकता। उसके बावजूद भी लाखों रुपए का आप ट्रांजैक्शन एक सामाजिक संस्था थी या NGO थी, जो भी थी, उसके साथ आप कर रहे थे और आप इस बात को मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं कि उन लोगों का EPF, ESI जमा हो रहा है या नहीं, वीकली ऑफ मिल रहा है या नहीं, और वेतन भी सरकारी रेट से कम। तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार है। इसमें पुराने बोर्ड के जो भी लोग दोषी रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर बड़ी से बड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और हमारे जितने कर्मचारी हैं उन्होंने आज एक ज्ञापन भी दिया है, मांग पत्र रखा है कि पुरानी कंपनी और जो भी संबंधित अधिकारी या जो भी संबंधित लोग इसमें दोषी रहे हैं षड्यंत्र में, उन सबको जांच करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और पूरा पैसा उनसे वसूल करके हमारे कर्मचारियों को एरियर के रूप में दिया जाए।